So today I'm ready and going for my job. I'm waiting for my friend that she is coming. तो मैं सुबह सुबह जल्दी आ जाती तो अपनी फ्रेंड का वेट करती हूँ और थोड़ा मेरा वीडियो का भी शूट हो जाता है। तो मैं वेट कर रही थी मैम का कि जल्दी आए। एक्चुअली हमारा क्या रहता है, वो जल्दी आ जाती है तो वो वेट करती है, मैं जल्दी आ जाती तो मैं वेट करती। तो मैं आज जल्दी आ गई थी। सी मेरा आज का आउटफिट कैसा लग रहा है। एक्चुअली मैंने थोड़ा 1-2 दिन पहले पहना था, पर इसको मैं वीडियो में एडिटिंग करना भूल गई थी, बट मैंने इसको आज किया है। तो हाउ वॉज आई एम लुकिंग, मे बी आई एम लुकिंग सो हॉट एंड गुड। तो आप लोग कमेंट कीजिए। सी दैट इज़ माई कुर्ती एंड इट्स लुकिंग सो क्यूट एंड प्रेटी। अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे ये कलर बहुत पसंद है। सीरियसली वाइन ब्राउन कलर बोलो, इट्स माई वेरी मतलब गुड कलर। सी सो थोड़ा सुबह का वेदर मैं इंजॉय करती हूँ और व्लॉगिंग के लिए अपना माइंड में कुछ ना कुछ मेरे चलता ही रहता है कि मुझे क्या शूट करना है, क्या आप लोगों से बात करनी है। क्योंकि गाइस क्या बोलते हैं ना, रैंडमली हम वीडियो भी अगर शूट करते हैं तो क्या ही बात करेंगे। तो आपका माइंड थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आप अगर आपको मैं कुछ बता रही हूँ तो क्या बताने वाली हूँ। तो यही था जो आज का मेरा व्लॉग है, वो बच्चों के बारे में है कि बच्चों का बेसिक हाइजीन, बच्चों को बेसिक मैनर्स पता होने चाहिए, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो व्लॉग को एंड तक देखिए, पूरा सब्सक्राइब करें और चैनल को एंजॉय करें। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे हो। तो मॉर्निंग का देखो कितनी सुबह सुबह आज कितनी धूप निकल रही है। सुबह सुबह जब इतनी धूप है तो पूरे दिन में क्या होगा पता ही नहीं। तो आज मेरे संग एक और इंसान आया है जो काफ़ी शैतान है। एक चॉकलेट खा ली 5 स्टार वाली, अब और चीज़ मांग रहा है। तो आपको मैं मिलवाऊंगी उससे थोड़ी देर में। मिलना है आपको? हाँ। तो मिलिए, बोलो हाय। आज ये जिद करके आया कि आज मम्मी के साथ जाऊंगा, जल्दी उठ गया है। तो मैंने कहा चलो फिर, तो मैं दिया है इसको। बहुत गर्मी सीरियसली गाइस। चलिए स्कूल में जाके मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। चैनल को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करें। आपसे बोला था ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सी सावन आ गया, सावन में हरी हरी चूड़ियाँ मैंने पहन ली है। तो आज का जो है क्या बोलते हैं ब्लॉग, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गेट लगा देना की चिराग के यहाँ पे सर में चोट लग गई थी, तो अब तो रामे ड्राव दिखाओ जल्दी। आओ देखो चिराग की चोट कैसे लगी है। तो आज मेरे साथ स्कूल आया है सुरेश। देखो हेलो बोलो सबको। हेलो गाइस, चलो गेट लगाओ, ठीक है। तो इसकी चोट अब सही है, आराम है काफ़ी। सो मैंने जो आपको अभी पिछले ब्लॉग में बताया है कि लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। लाइफ हमारी क्या बोलते हैं, सबकी स्ट्रगलिंग होती है। तो गाइस सीरियसली अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जितना आप माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर कोई अपनी मतलब पर्सनल चीज़ें नहीं बता पाता है। मैं लॉकअप चीज़ें देख रही हूँ इस बार का, मुझे काफ़ी समझ आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो लॉकअप में मतलब सबने अपने अपने सीक्रेट्स बताए थे कल, जिसमें राम कपूर ने भी अपना सीक्रेट बताया है। काफ़ी कुछ सीक्रेट बताया उसने ये बताया है कि क्या बोलते हैं, मतलब उनके फादर को कैंसर था, तो उन्होंने अपने फादर को मारने में मतलब सुसाइड अटैम्प्ट के लिए हेल्प करी है। तो दैट इज़ वेरी शॉकिंग। मतलब सबके जो है मतलब सीक्रेट जो रिवील हुए काफ़ी मतलब शॉकिंग है। तो ऐसे हमारी लाइफ के भी कुछ सीक्रेट है जो हमारी फैमिलीज़ को नहीं पता होता है। ऐसे मेरे भी कुछ सीक्रेट हैं जो मेरी फैमिलीज़ को नहीं पता, सिर्फ मुझे ही पता, मेरी बहनों को भी नहीं पता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मतलब लाइफ एक है कैसी जर्नी होती है। सो इस जर्नी को आप मेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप अगर रियलिटी शो में जा रहे हो तो आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। तो आप रियल लाइफ में मेंटली स्ट्रॉन्ग इतना रहेंगे। तो श्रेया कलार जो उनका नाम है श्रेया, शी इज़ प्लेइंग ऑसम, और शिल्पा शिंदे भी काफ़ी अच्छा खेल रही है। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। तो बस यही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि लाइफ एक जर्नी है, इसको इंटरेस्टली जिए। जितना आप इंटरेस्ट और अच्छे से जिएंगे उतना आप हैप्पी रहेंगे। और जितना आप सैड होके रो के मेरे पास ये नहीं है मतलब भगवान को कोसेंगे, तो वो चीज़ें आपको कभी आपको मिलेंगी भी नहीं, ना कभी आपके पास आएंगी। तो लाइफ को हैप्पीली और जो चीज़ें उसमें एंजॉय करिए। अगर आप जितना हैप्पीली एंजॉय करेंगे उतना आप अपनी लाइफ के लिए क्या बोलते हैं खुश होंगे। सो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास में, क्योंकि अब थोड़ा असेंबली का भी टाइम हो जाता है। तो मैं टाइम से ही क्लास में चली जाती हूँ। तो चलिए क्लास में जाने का टाइम हो गया है। मिलते हैं आपसे आगे कंटिन्यू ब्लॉग में। ब्लॉग को पूरा देखें। और आज वाला जो ब्लॉग मैं भी पोस्ट करूँगी, मतलब मैंने पोस्ट किया है, तो उसमें देखना मतलब बंदर वाला मैंने कुछ बताया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे
कंटिन्यू करना ब्लॉग को पूरा देखिए गाइस, और रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइम नहीं मिलता है, मैं फिर बता रही हूँ, बट टाइम निकाल के मैं अपनी क्या करती हूँ, ब्लॉगिंग। और अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और सावन आ गया, हैप्पी सावन सबको। क्या बोलते हैं, 2 तारीख से सावन के सोमवार स्टार्ट हो जाएंगे, तो भोलेनाथ को जल चढ़ाना मैं भी कोशिश करूँगी सुबह जल्दी उठ के जल चढ़ा के आऊँ या दर्शन करके आऊँ। अगर सुबह टाइम नहीं मिला तो मैं शाम को जाऊँगी, बट जाऊँगी ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे आगे कंटिन्यू ब्लॉग में। सो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, वेल होंगे, गुड होंगे। सो मैंने ब्लॉग में यही बताया गाइस सीरियसली कि मतलब लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, किसी का कुछ नहीं पता, पर जब तक हो अपनी 1% ग्रोथ पे काम करो सीरियसली। मतलब डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो, लेट गो करो कि कोई इंसान क्या कर रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अच्छा करेंगे तो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, वो रियलिटी है। बट इस रियलिटी को आप चेंज करो, आप ध्यान ही मत दो कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। जब आप ये चीज़ें शो ऑफ करने लग जाते हैं कि आपको फ़र्क पड़ रहा है, उसने मुझसे ऐसे बोला, ये किया, तो तब से लगा लो फिर वो इंसान और आपको परेशान करने के लिए करता है सीरियसली। बट आप लेट गो करो, ऐसा करो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जब आप ये सोच लोगे ना आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यू कांट डू मतलब एनीथिंग। मतलब बंदा समझेगा यार शी इज़ ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, येस। तो बस यही चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना है। और सेकंड थिंग क्या बोलते हैं, अपने बच्चों को, मैंने बोला है कि अपने बच्चों की केयर खुद ही करो। पढ़ाई में अगर आप ट्यूशन भेज रहे, वेल एंड गुड, ट्यूशन भी भेजिए। बट जो अगर आप अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, मदर को मैं ही बोलूँगी, खासकर फादर्स को, तो ये होता है कि फादर्स, कुछ ही फादर्स होंगे 95 में से 7% 10% जो बच्चों को पढ़ाना पसंद करते होंगे, पर मोस्टली मदर ही देखती हैं। जो अगर टीचर्स होती है या वर्किंग है तो बच्चे को माँ ही पढ़ाती है। तो इस केस में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे को आप खुद ही पढ़ाएं, अगर सेल्फ स्टडी का टाइम दें जितना हो सके। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई अभी से अच्छे से, मतलब उसका बेस अच्छे से कर दोगे, तो आगे चल के उसको दिक्कत नहीं होगी। मैं देखती बहुत से बच्चे हैं 5th में आ गए, 4th में आ गए, 7th में आ गए, दे डोंट नो रीडिंग, उनको रीडिंग का ही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब कभी ध्यान ही नहीं दिया, घर वालों ने भी कभी उनसे देखा नहीं कि डेली उनसे रीडिंग पूछे। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज मतलब 8 ईयर जब मैं थी, तो ऐसा था कि मैं मतलब पहले जब छोटी थी तो मैं इतनी पढ़ाई में नहीं थी ठीक। बट हमारे मतलब मेरे फादर का कंपैरिजन रहता था मेरा और मेरी सिस्टर में। व्हाट कंपैरिजन, सिस्टर तो मेरी इंटेलिजेंट थी, तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी और मैं छोटी थी, मैं रिजल्ट नहीं लाती थी, 0 0 0। तो पापा ने मुझे हिंदी मीडियम में डाल दिया है। ओके, इट्स फाइन, नथिंग। तो इन चीज़ों में क्या हुआ, मेरा बेस खराब हो गया क्योंकि मैं पढ़ती नहीं थी, तो फिर मुझ पर ध्यान भी कोई नहीं देता था। अब भैया बहन पढ़ेगी तो बहन पे ध्यान देगा। बहन गॉट इट 98% ही। बट ऐसा हुआ कि मैंने 4th क्लास 2 बार करी है, मतलब पूरी नहीं करी। जैसे कि हमारा था कि पहले हम रहते थे दिल्ली में, तो फिर हमारा मतलब कहीं जाने का हो गया, शिफ्ट होने का, तो तब वहाँ मैंने 4th आधी करी। फिर वहाँ से कुछ ऐसे सिचुएशन का सर्कमस्टांसेस हो गए तो फिर कहीं और शिफ्ट हुए, फिर मैंने वहाँ दोबारा आधी 4th करी। तो आधी 4th करने के बाद मेरा बेस ऐसे स्ट्रांग हो गया कि मतलब पढ़ाई बोलते ना अब अच्छी लगने लगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब बच्चों को खुद पढ़ाओ जितना हो सके, आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। अगर आप अपने बच्चों पे ध्यान देते गाइस, तो आपका बच्चा मतलब जो भी एक बोलते ना, आप अपने बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए रेडी करें। अगर आपका बच्चा अच्छा एजुकेटेड होगा, उसे आप पढ़ाएंगे, तो आपका ही बच्चा अच्छा जॉब या अच्छा वर्क या IIT इंजीनियर बोलो या वटेवर या बिजनेस बोलो, कुछ भी अच्छा करेगा। वो आपके संस्कार पे डिपेंड करता है। तो बच्चे को बेसिक्स मतलब अच्छे से आने चाहिए। और जनरेशन्स की बात करें तो अब जनरेशन चेंज हो रही है। मैंने बताया कि हम जेनजी हैं और हम मतलब पहले जो हमसे जो 1995 बॉर्न्स हैं वो मिलीनियल है, और जो आफ्टर 2000 बॉर्न्स है वो जेनजी अल्फा है, मतलब हमसे भी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। तो ये है कि जनरेशन चेंज हो गई। अब इससे जो जेनजी अल्फा के बाद होंगे जेनजी बीटा, ऐसे करके मैंने कुछ देखा था। तो सारी जनरेशन अलग अलग हैं, तो सब जनरेशन अलग, तो सबका माइंड इंटेलेक्चुअलिटी भी अलग होगी, सब चीज़ें अलग होगी। बट वो चीज़ें मतलब पेरेंट्स को टाइम के अकॉर्डिंग, मदर्स को टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बीइंग अ मदर, अगर मैं पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाऊँ तो मैं न्यू चीज़ें कब ग्रैप करूँगी, नहीं सीख पाऊँगी, रियलिटी है।
तो इन चीज़ों पे ही मुझे काम करना है। तो इन चीज़ों पे मैं कैसे काम करूँगी, पहले अपने ऊपर काम करना है मुझे, और सीरियसली मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। आप देख भी रहे होगे, सीरियसली गाइस देखो मैं बिना मेकअप के मतलब नॉर्मली बैठी हूँ, नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। जस्ट मैंने अभी खाना बनाया है, क्योंकि मेरा ब्लॉगिंग का रहता है कि स्कूल में मुझे टाइम नहीं मिला था। टाइम मिला क्या था कि मैं भूल ही गई थी कि मुझे बच्चों को शूट करना है, तो मैं नहीं कर पाई थी। बट कहते कोई नहीं, घर जाके बात करें। बट देखो अपने ऊपर मैं काम कर रही हूँ, टाइम से सोना, टाइम से खाना, प्रॉपर नींद लेना, नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना, तो वो फेस पे वो चीज़ें दिखती हैं। तो आप देखो पहले मेरे बहुत सारे डार्क सर्कल दिखा करते थे, चेहरा भी बहुत कमजोर, बट पहले से थोड़ा बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज आई एम गिविंग टाइम टू माई सेल्फ, माई पर्सनैलिटी। मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ, तो इन चीज़ों पे ही आपको टाइम देना है। और आज ही मैंने बच्चों को मॉरल टॉक्स के बारे में बताया था। मॉरल टॉक्स मतलब जेस्चर्स। मैंने देखा कि आजकल के बच्चे टीचर्स को विश करते हैं, बट हर टीचर को नहीं करते। वो मतलब वो देखते हैं कि ये टीचर मतलब मैम ये स्ट्रिक्ट है तो इनको कर देंगे, ये मैडम तो ऐसी है। तो आजकल बच्चों का माइंडसेट हो गया, बच्चे जेस्चर्स नहीं कर रहे हैं। तो जेस्चर्स के लिए हमको बच्चों को घर पे भी सिखाना है, स्कूल में भी बताना है। एंड सेकेंड थिंग, उनको फूड मतलब ईटिंग हैबिट्स नहीं आती। एक हाथ से रोटी तोड़नी है, स्पून से खाना है, गिराना नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता रहता, और छोटे बच्चों को नहीं पता रहता तो बड़ी क्लासेस के बच्चे तो और शैतान है, वो इससे ज़्यादा मतलब गंदगी करते खाते टाइम। एंड हेल्पिंग ईच अदर, लेवल और नेचर बच्चों को नहीं पता। मैम इसने मेरी ये ले ली, मैम इसने मेरी वो ले ली, मैम मेरी पेंसिल नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि जब हम बच्चों को घर से सिखाते बेटा अपनी चीज़ किसी को देना मत, नहीं बेटा अपनी चीज़ आप किसी को देना, हेल्प करना, बट फिर आप उससे वो चीज़ वापस ले लेना है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं सिखाओगे ना बच्चों को, तो बच्चों का माइंडसेट रहेगा कि मुझे अपनी चीज़ नहीं देनी। तो मैंने बहुत से छोटे बच्चे देखे जो अपनी चीज़ें नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मेरी मम्मी ने मना किया है। तो ये सारी चीज़ें ही हैं बच्चों को काफ़ी का नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। एंड सेकेंड एंड लास्ट, गुड मैनर्स। बच्चों को मतलब बेसिक्स आने चाहिए, हाइजीन का पता होना चाहिए। मैंने देखा बच्चे इतने बड़े बड़े अंडर गारमेंट्स नहीं पहनते, वॉश नहीं करते। और जब हम छोटे थे हमें छोटे से ही सिखाया गया। मैंने खैर ये चीज़ तो मैं अभी भी फॉलो, तो खैर अब तो बड़े हो गए, बट ये चीज़ें मैं थी फर्स्ट थर्ड क्लास में होगी, मैं जब से फॉलो करती हूँ कि मतलब अपनी जो हैंकी हो गया, अपने सॉक्स हो गए, ये सब चीज़ें मतलब करनी है तो करनी है। तो सीरियसली बचपन से अगर बच्चों को छोटी छोटी हैबिट्स, अब जैसे चीकू है तो अभी तो मैं इसको नहीं सिखाती क्योंकि अभी तो नर्सरी है, बट आई हैव थिंक अबाउट दैट कि मैं इसको यूकेजी, आफ्टर यूकेजी या फर्स्ट मैं इसकी हैबिट डालूंगी धीरे धीरे, करेगा भी। और मैंने देखा इसको इंटरेस्ट है, मैं जो बोलती हूँ करता है, बात मानता है, बट उस बात को मनवाने के लिए आपको अदर मेथड अपनाना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, इन चीज़ों पे आपको बच्चों को काम करना है, क्योंकि आजकल बच्चों को डील करना इट नॉट एन ईजी टास्क। हम जैसे पेरेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि मैडम मेरा तो टीचर तो क्लास में इतने बच्चे हैंडल कर रहा है और घर पे आप एक बच्चा हैंडल नहीं कर पा रहे। रीजन बिहाइंड बिकॉज ऑफ योर लाड प्यार। इतना बच्चे को पैम्पर कर रहे हो, इतनी पैम्परिंग करो, इतनी पैम्परिंग मत करो। डांटने के वक्त डांटो, मारने के वक्त मारो, प्यार भी करो, ठीक है। जब तक आप बच्चों को डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, बच्चा पता है मम्मी तो कुछ बोलेंगे नहीं, पापा तो मेरे बेस्ट है, तो बच्चे का माइंड सेट हो जाता है इसका। और हमारा भी ऐसा है क्योंकि मैं इसको बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बट फादर इज मतलब ओके अब नहीं होगा, मतलब बचाना। बट ये है कि डांटने के टाइम डांटते, बट मुझसे ज़्यादा फेवर करते हैं, बट मैं नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ पैम्परिंग चाइल्ड, मुझे सिर्फ बनाना ही नहीं है सीरियसली। सो रही बात तो बच्चों को सेल्फ स्किल्स मतलब अच्छी अच्छी हैबिट्स आप लोग डालिए। पेरेंट्स को मेरा है, मदर्स को, जो भी मेरा ब्लॉग देखेगा, चाहे कोई जैसे कि मेरा ये तो नहीं पता कि मुझे, एक होता है ना कि एकदम सडनली कोई सब्सक्राइबर आपका ब्लॉग देखता है, और एक जो आपके सब्सक्राइबर पहले से वो तो देख ही रहे आपका ब्लॉग, बट कोई न्यू एकदम से रैंडमली क्लिक कर देता है। अगर आप लोग भी ये ब्लॉग देखो तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को संस्कार, अच्छी आदत डालें। भारतीय मतलब कहते हैं भारतीय हिंदू का बच्चा मतलब कैसा अच्छा होना चाहिए कि माता पिता को प्रणाम करना है, बड़ों से अच्छा बोलना है, जेस्चर्स करना है, ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। तो बच्चों की छोटी छोटी आदतें अगर आप सिखाने लगे ना तो चाइल्ड बिकम अ वेरी गुड। तो चलिए ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, और जाते जाते मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि पहले भी मैंने बताया, अब फिर बता रही हूँ, बच्चों को, छोटे बच्चों को तुलसी के पौधे होते हैं उन्हें गंगा जल डाल के मतलब गंगा जल से सींचे, ना कि गलत चीज़ों से। एक मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, वो पूरा मैं कभी पोस्ट करूँगी या मैं लिखूँगी, मैं आपको बताऊँगी। तो बच्चों को अच्छी आदतों से उनको मतलब ग्रो करिए, अच्छी आदतें बच्चों के अंदर आएंगी तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाय बाय।